जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इस कहानी को आप किसी भी मैगज़ीन या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर पढ़ और सुन सकते हैं। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का मंथन स्टोरीज़ पर। मैं प्रशांत चौधरी। आइए कहानी को शुरू करते हैं। जब रात गहरी हो रही थी और हवाओं में कुछ अजीब-सी ठंडक महसूस हो रही थी, तो जैसे ही अपने आस-पास आपने देखा, तो आपको लगा कोई आपको चुपके से वहाँ से देख रहा है। ये कहानी उस मोमेंट से शुरू होती है जब आपको लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन आप गलत हैं। आज मैं आपको एक ऐसे मिस्टीरियस मर्डर के बारे में बताने जा उनके आसपास घूमता था। इंटरकाइफेक में रहती थी एक फैमिली, एंड्रेस ग्रूबर, जो 63 साल का एक बुढ़ा हट्टा-कट्टा आदमी था। उसके साथ रहती थी उसकी वाइफ कैजिलिया ग्रूबर, 72 साल की, एक पुरानी और डर के साए में छुपी हुई औरत। फिर थी विक्टोरिया ग्रूबर, उनकी बेटी 35 साल की, जो अपने माँ-बाप के साथ रहती थी, और विक्टोरिया के बच्चे, जिसमें थी उसकी बेटी काजी, जो कि 7 साल की थी, एक इनोसेंट और बहुत प्यारी सी बच्ची, और एक बेटा जोसेफ, जिसकी उम्र मात्र 2 साल थी। मार्च 31, 1922 की रात एक ऐसे खौफनाक साया उनकी ज़िंदगी में घुस गया, एक ऐसा साया जो उनकी मौत के बाद भी वहाँ उस पूरी फैमिली को अपने कब्ज़े में रखने वाला था। वो रात कुछ अजीब-सी थी, इतनी शांत थी कि लगता था कुछ बहुत ज़्यादा गलत होने वाला है। फिर जैसे ही रात का वक़्त गया, एक डर की घंटी ने पूरे फार्म हाउस को अपनी घूंघट में छुपा लिया। एक बदलती हवा के साथ एक सनसनाते हुए खौफ का एहसास हुआ। उस रात कुछ इतना भयानक हुआ जो हॉरर मूवीज़ में भी नहीं होता। जब रात के अंधेरे में सब कुछ शांत हो गया, तो फार्म हाउस के अंदर खामोशी थी। बस एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी, और वो थी कुल्हाड़ी के चलनी। जैसे कोई मानो बार-बार बेरहमी से कुल्हाड़ी से किसी के ऊपर वार कर रहा हो। और उसके साथ एक दिल दहलाने वाली चिल्लाहट, एक आवाज़ जो इतनी भयंकर थी कि उसे सुनने के बाद काँपने की आवाज़ सुनाई देने लगी। अचानक से एंड्रेस ग्रूबर और कैजेलिया ग्रूबर को कुल्हाड़ी से टुकड़ों में काट दिया गया। उन दोनों का खून इतनी बुरी तरह से किया गया कि जैसे उन्होंने दर्द की सारी सीमाएँ पार की हों। फिर विक्टो क्लू मिला, स्नो में फुटप्रिंट्स, लेकिन ये फुटप्रिंट्स एक अजीब डायरेक्शन में थी।
ये फुटप्रिंट्स उस फार्म हाउस के अंदर से आए थे। ये फुटप्रिंट्स किसी लिविंग इंसान के थे, यानी किसी जीते जाते इंसान का सबूत ये फुटप्रिंट्स दे रहे थे, जो किसी राज को छुपाना चाहता था, या फिर वो फुटप्रिंट्स एक इवल स्पिरिट के थे जो मर्डर के बाद भी वहां मौजूद था। अगर आप इन फुटप्रिंट्स को देखते तो आपके दिल की धड़कन रुक जाती। क्या ये फुटप्रिंट्स उस इंसान के थे जो फैमिली के सभी लोगों को मारकर वहां छिप गया था? क्या ये फुटप्रिंट्स सिर्फ मर्डर के दिमाग का छुपा हुआ साया था? कुछ लोग कहते हैं कि ये एक आसमानी इंसिडेंट था, एक ऐसा भूत या डार्क फोर्स था जो इन डेथ्स के पीछे था, क्योंकि फार्म हाउस में कुछ ऐसे सुपरनेचुरल इवेंट्स थे जो कभी समझ में ही नहीं आ सके। कुछ ने तो ये भी कहा कि मर्डरर ने फार्म में घंटी बजाकर अपने आप को छुपाए रखा था, यानी कि फैमिली में रहने वाले लोगों को एक अजीब सी आवाज हर रात सुनाई देती थी, एक घंटी की आवाज, और ऐसा जताया गया कि कुछ हुआ ही ना हो। और फिर कुछ लोग कहते हैं कि ये मर्डर्स किसी इंसान का काम नहीं हो सकते, ये कुछ और ही था। क्या वो एक डार्क साया था, एक खौफनाक साया जिसने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, या फिर किसी छुपाए हुए पहेली का रहस्य था? ये पहेली आज तक अनसुलझी है। अगर वो किसी और इंसान का काम था तो वो कहाँ गया? क्या ये सब सुपरनेचुरल फोर्सेस का काम था? आज भी हिंटरकाइफेक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है, एक हॉन्टेड फार्म हाउस का सिंबल है जहाँ कुछ भी समझना मुश्किल ही नहीं, बहुत ही नामुमकिन है। पुलिस और इन्वेस्टिगेशन टीम्स के द्वारा कई सौ बार इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी इस मर्डर की गुत्थी को नहीं सुलझा सके। आज तक ये बात पता नहीं की जा सकी कि ये मर्डर किसी साये ने किया था या किसी जीते जागते इंसान ने। इस मर्डर का राज कभी समझ में आया ही नहीं। जांच के वक्त पुलिस ने एक शॉकिंग बात नोटिस की थी, फार्म हाउस में कुछ और चीजें मौजूद थी जो कुछ दिन तक वहां देखी जा रही थी, जैसे एक घंटी, चांदनी, अजीब सी रात और कुछ अजीब सा चेहरा जो वहां घंटी की आवाज के साथ दिखाई देता था। आज भी कुछ लोग मानते हैं कि ये फार्म हाउस हॉन्टेड है। जब आप रात को अकेले वहां जाएंगे तो आपको उन्हीं आखिरी पलों की आवाज सुनाई देगी जिन्हें उस फैमिली ने सहा था। वो चिल्लाहट जो उन्हें काटते वक्त वो आवाजें वहां से आ रही थी, वो दर्द जो वो महसूस कर पा रहे, जिन्हें देखकर केवल ऐसा ही महसूस होता था कि किसी भूत ने, किसी साये ने उनको बुरी तरह से मार दिया। आप रात को अपने कमरे में अकेले सोच रहे हो तो याद रखिए, ये कहानी कभी भी आपको अपने साथ घसीट सकती है। हिंटरकाइफेक का साया आज भी जिंदा है। तो अगले वक्त जब आप अकेले हों तो अपने आसपास जरूर देखिए, क्योंकि ऐसी घटना कभी भी आपके साथ घट सकती है, इसका कोई भरोसा नहीं है। क्या आपको लगता है कि हिंटरकाइफेक की भटकती रूह आपके पास आकर अपनी कहानी आपको सुनाएगी? ये कहानी यहीं खत्म होती है। ये एक ऐसा मर्डर था जिसको आज तक सॉल्व नहीं किया जा सका। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं और कमेंट में हमें बता सकते हैं। थैंक यू। चैनल को लाइक करना और शेयर करना ना